नमस्कार बच्चों, नवोदय का पेपर हो चुका है लीक और अभी अभी मैं 20 क्वेश्चन चुरा के लेके आया हूँ। नवोदय का पूरा पेपर मैं चुरा के लेके आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं गणित के, तो गणित का मैं पूरा पेपर चुरा के लेके आया हूँ और गारंटी है पूरा का पूरा फंसेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन 20 क्वेश्चनों को देख कर जाएं, यही पेपर में आएंगे, पक्की बात है। पूरा पेपर लीक हो चुका है, नवोदय का पेपर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। और देखो सभी बच्चों को मैं ट्रिक बताऊंगा कि हम ट्रिक से 1 या 2 सेकंड में हम कैसे क्वेश्चन को उड़ाएं। हम हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में उड़ाने की आपको ट्रिक बताएंगे। आप हर एक बच्चा जितना भी कमजोर हो, उसको गणित बिल्कुल भी नहीं आता, गणित से डर लगता है, उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त यार सब बोलते हैं तू गणित में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे बच्चे सब मेरे साथ जुड़े हैं। आज मैं उनको ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रट के जाना है, ये आपके पेपर में पक्का फंसेगा, इस बार जरूर आएगा ये पेपर में। देखो उसने क्या बोला, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। भाई 8 से भाज्य संख्या वो होती है जिसके अंतिम 3 अंक, इसको याद रखना। ये मैंने पूरी की पूरी ट्रिक बता दी है। अब पूरी की पूरी ट्रिक प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां मैंने इसकी पूरी पूरी ट्रिक बताई है। अगर आपने वो ट्रिक देख ली तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी बच्चे नए, वीडियो को लाइक कर देना। हर बार मैं टॉपर बनाता हूँ, पिछली बार 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया था, इस बार भी कम से कम 800 बच्चों का सिलेक्शन होगा, शायद इसमें आप भी हो सकते हो। तो मेरी सारी वीडियो को देख कर जाना और इस वीडियो को लाइक कर दो और इधर उधर शेयर कर दो, सब बच्चों पर शेयर कर दो। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन पक्का रट के जाना, अभी भी हल्के में मत लेना। जो बच्चा इस वीडियो को हल्के में लेगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ट्रिक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखो उसने बोला है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। भाई इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो हम हर एक बच्चे को ट्रिक बताएंगे और हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में उड़ाएंगे। कितने में बेटा, 30 सेकंड में। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता आपको ट्रिक से, बस एक ही मात्र चैनल है जो है वी के एकेडमी ही चैनल एक ऐसा है जो आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक बताता है। अब देखो इसमें ट्रिक समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक, देखो उसने बोला 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस बात को याद रखना, ये वाली बातें याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। और एक एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो टोटल जीरो कितनी हुई, 2 जे हुई, 3 जे हुई, तो टोटल जीरो कितनी हुई, 5। 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, उसने दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 ऊपर रखेंगे, उसके अलावा 1 2 3 4 5 ये रखेंगे। अब इसके बाद इसको पॉइंट को लगा दो 5 जीरो बाद, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। 1 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक मेरे पास है। अगला क्वेश्चन देखना, समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित है। देखो ट्रिक समझो। देखो हर एक क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। अब इसमें लॉजिक भी देखना और ट्रिक भी देखना, दिमाग कहाँ काम करता है। सबसे पहले हम बेटा देखेंगे 5 का भाग। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा, 5 का भाग देखेंगे। हमें पता है कि 5 का भाग कभी 36 में जाता है, नहीं जाता, तो आंसर नहीं है। उसने बोला है कि इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, यानी देखो 3 का, 4 का, 5 का और 6 का भाग जाना चाहिए। क्या 5 का भाग 36 में जाता है, नहीं जाता, तो आंसर नहीं हो सकता। क्या 6 का भाग 80 में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो ये भी आंसर नहीं है। क्या 4 का भाग 90 में जाता है, नहीं जाता। अब देखो 60 बचा, यही आंसर होगा, क्योंकि देखो हमारे ऑटोमेटिक 3 कट गए, 1 बचा, यही आंसर होगा। वीडियो को लाइक कर दो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इधर उधर शेयर कर दो चैनल को। आपको सारी की सारी मैं ट्रिक बताऊंगा। उसने बोला, देखो इसकी ट्रिक बताऊंगा मात्र 1 सेकंड में। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, देखो ट्रिक समझो, ट्रिक समझो। देखो ट्रिक क्या है, 4.239। उसने बोला है 0.9 का, 0.9 का इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट को 1 अंक बाद यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 42.39। अब देखो ट्रिक देखो, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ये होगा 9, क्योंकि यहाँ से पॉइंट खत्म हुआ। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 42 से आगे नहीं जाए, तो 9 चौक 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36। अब देखो 4 के बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। क्या यहाँ 4 के बाद दशमलव है, नहीं है। क्या यहाँ 4 के बाद दशमलव है, नहीं है। ये 47 के बाद दशमलव है, तो ये भी नहीं है। क्या इसमें कोई दशमलव है ही नहीं। देखो 4 के बाद यहाँ दशमलव है, तो यही आंसर है। इसकी मैंने ट्रिक बता दी आपको। हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में उड़ाने का वादा है मेरा। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे लाखों बैच चलते हैं और लाखों बच्चे मेरे हर बैच से पास होके जाते हैं। इस बार मुझे लगता है कि आप भी मेरे से पढ़ रहे हो तो आप भी पास होके जाओगे, पक्की बात है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है,
यानी देखो 7:05 हो रहे हैं, कितने 7:05 हो रहे हैं, और यह घड़ी जो है 25 मिनट आगे है। क्या है बेटा, 25 मिनट आगे है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 25 को घटा देंगे। अब देखो अगर हम इसको मिनट में लें तो देखो ये हो जाएगा 6, इसमें से इसको दे दो तो ये हो जाएगा, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब देखो हम इसमें से अगर 25 को घटाएंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 है, तो यहाँ से हमने 1 घंटा इधर दे दिया, तो यहाँ 6 घंटे बचे। 1 घंटा इधर गया तो 60 और 5 65 मिनट हो गई। 65 में से 25 मिनट घटा दो। अब देखो 5 में से 5 गए 0, और 6 में से 2 गए तो 4 बचा, और यहाँ बचा 6। 6 घंटे 40 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे 40 मिनट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और ट्रिक समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रिक को उड़ा देंगे। देखो उसने बोला है 80 विद्यार्थियों का एक समूह है पिकनिक पर गया। देखो टोटल जो विद्यार्थी थे वो 80 थे, उसमें से 20% लड़कियां थी। अब 20% लड़कियां थी तो लड़कियों की संख्या निकालेंगे, तो देखो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 दूनी 16, यानी कि 16 लड़कियां हैं। 16 क्या हैं, लड़कियां हैं। अब लड़के कितने होंगे, तो भाई लड़के होंगे 64। 64 क्या हैं, लड़के हैं। लेकिन उसने बोला है इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। अब देखो परसेंट में देखेंगे तो लड़कियां 20% है, देखो 80 थे, 80 में से लड़कियां 20% थी और लड़के 80% थे। लेकिन हमें लड़के कितने करने हैं, हमें लड़के करने हैं 70%। तो हम क्या करेंगे, 64/80 गुणा 70। अब देखो इस वाले जीरो से ये वाले जीरो, 8 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा भाई, 8 से 8 बार। 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 कितने होगा, 56। हमारे टोटल बच्चे थे 80, 80 में से 56 गए तो हमारे पास बचे कितने, 24। 24, तो इसमें 24 बच्चे और सम्मिलित किए जाएं, यानी लड़कियां सम्मिलित की जाएं, तो हमारे पास 70 लड़के बचेंगे। इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी। इस क्वेश्चन को रट के जाना, ये पेपर में पक्का फंसेंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं ये वाला। उसने बोला 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई उसने दी है 1250, ठीक है, लेकिन मीटर में दिया है, ठीक है। उसने क्या बोला, पहली रेलगाड़ी की चाल। अब देखो चाल निकालेंगे तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे दूरी, दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। अब दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, बट्टे समय कितना दिया है, 2 मिनट। अब मिनट को क्या करेंगे भाई, मिनट को भी तो चेंज करेंगे, 2 मिनट है तो 2 × 60 घंटे में चेंज कर लो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये काट दिया, इसको काट देंगे, काटो भाई 50 बार, तो ये हो गया 25/3, कितना हो गया, 25/3 क्या हो गई, चाल हो गई, ठीक है। चाल कितनी होगी, 25/3। अब उसने बोला दूसरी रेलगाड़ी जो है 1250 मीटर क्या है, लंबी है, और एक और रेलगाड़ी और जोड़ दी जाए, क्योंकि देखो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसकी और दोनों की लंबाई तो जुड़ेगी। लंबाई जोड़ने के बाद 25/3 बराबर की, अब वो जो समय तय कर रही है वो 4 मिनट में तय कर रही है, तो 4 और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। अब ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250 प्लस एक्स बराबर के 40, मतलब 4 × 60 गुणा 25/3, 3 से इसको काट देंगे 20 बार, 25 दूनी 50 तो होगा 100, यानी कि 2000 हो गए। अब देखो ये बचा, देखो यहाँ मैं बताता हूँ, देखो ये बचा 1250 प्लस एक्स बराबर के 2000। अब ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 2000 माइनस के 1250, तो एक्स बराबर बचा 750 मीटर। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को रट के जाना, ठीक है, आपको मजा आने वाला, और ये पेपर में पक्का फंसेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। उसने बोला देखो ऐसे क्वेश्चन लगातार बच्चों पे गलत जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन करने में ज्यादा कठिनाई आती है, तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, कुछ नहीं है। जो बच्चा ट्रिक समझेगा वो 1 सेकंड में उड़ा देगा। ट्रिक समझो क्या है, देखो सबसे पहले रहीम लिख दो यहाँ पे, रहीम, ठीक है। देखो जो जो नाम दिया हो सबसे पहले उस नाम को लिख दो। उसने दिया रहीम तो रहीम लिख दिया, उसके बाद उसने दिया दिनेश, तो सबसे फिर उसके बाद लिखेंगे दिनेश, दिनेश, ठीक है। उसके बाद दिया जॉर्ज, तो सब उसके बाद लिखेंगे यहाँ जॉर्ज,
अब देखो 3 लड़के हैं, उसने बोला रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमें पता है कि दिनेश के अंक है ही नहीं, तो दिनेश के अंक हमने मान ली एक्स, इससे 10 अंक रहीम ने ज्यादा प्राप्त किए, यानी एक्स प्लस 10 रहीम ने प्राप्त किए। ठीक है। अब वो बोला है कि रहीम ने, देखो जॉर्ज ने रहीम से 25% अंक कम प्राप्त किए। भाई देखो जॉर्ज है, उसने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि जो रहीम के अंक थे वो कितने थे, एक्स प्लस 10 और -25, इससे 25 अंक प्राप्त किए। और अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो इनका जो योग है वो कितना है, 235। अब इनको जोड़ दो, x और x और x, यानी कि ये कितने हो गए, 3x प्लस 10 माइनस के 25 बराबर के 235। अब देखो 10 और 10 20, 25 में से 20 गए तो 3x बराबर के कितने बचे, 235। अब यहाँ पे देखो इसमें से बचे 5, काहे के माइनस की। देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा उनके लिए इजी करता हूँ। देखो यहाँ से समझना, यहाँ से बहुत सारे बच्चों के ऊपर होके जा रहा है, तो वो भी मैं आज आपको समझा के चलता हूँ। देखो समझो पहले। अब देखो मैं बताऊँ, इनको जोड़ लो, 1x 2x और 3x। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x प्लस 10 -25 बराबर 235। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को जोड़ेंगे, तो 3x प्लस 20 माइनस के 25 बराबर का 235। अब देखो 25 में से 20 गए तो 3x माइनस के 5 बराबर के 235। अब देखो ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ मैं बताता हूँ, तो ये हो गया 3x बराबर के 235 प्लस के 5, क्योंकि माइनस के हैं, बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर कितने हो गए, 240। अब 3 से इसको काट दो तो कितना आ गया, 60। x बराबर 60, 80 आ गया, ये इससे 8 बार कटेगा तो 80 आ गया। यानी हमें x की वैल्यू पता चलेगी कितनी है, 80 है। अब उसने बोला है कि जॉर्ज के अंक क्या थे, जॉर्ज के, तो जॉर्ज वाली संख्या कहाँ थी ये, तो जॉर्ज का मतलब क्या है, x प्लस के 10 माइनस के 25। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 80 प्लस 10 माइनस के 25। 80 और 10 कितने हो गए, 90 माइनस के 25। 90 में से 25 गए तो हमारे पास बचे 65। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने देखो इसमें माइनस यहाँ कर लेना, माइनस यहाँ कर लेना। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन को करे कैसे। देखो सबसे पहले 3 का गुणा हमने 10 में किया तो कितने हो गए, 30। अब 50 में से 30 गए तो कितने बचे, 20। अब 100 में से 20 गए तो कितने बचे, 80। समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो 3 का गुणा हमने 10 में किया, इसका गुणा है, गुणा का चिन्ह है, सबसे पहले गुणा का चिन्ह करेंगे और ऊपर बार भी लगा है, जिसके ऊपर बार लगाओ सबसे पहले उसको सॉल्यूशन करते हैं। अब 3 का गुणा 10 में किया तो हमारे पास होगा 30। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 50 में से 30 गए तो हमारे पास बचे 20। अब 100 में से 20 गए, ये भी माइनस का चिन्ह है, 100 में से 20 गए तो हमारे पास बचे 80। अब 80 का भाग देना है, जैसे ही हमें 80 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो, ये 5 बचा 5, तो कितने हो गए, 105। 105 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक सेकंड में मैंने बता दिया, कितना भी कमजोर बच्चा हो वो टॉपर बन के ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसने बोला 360 ग्राम और 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 360 को ऊपर लिख देंगे, 3 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। अब देखो किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करेंगे, और ये वाले ग्राम में है, समझना, ये क्या है, ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 300, 1000 होते हैं तो 3 जीरो लगा दो, गुणा क्या है, 100। ठीक है। प्रतिशत में पूछा है, इसी वजह से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या है, काट दो 3 से, मतलब एक जीरो से ये वाली जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब 3 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी कि इसका मतलब हुआ 12%। ऑप्शन नंबर ए। कैसी लगी ट्रिक, आप कमेंट में हमें जरूर बताना ट्रिक कैसी लग रही है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने बोला एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ बराबर 20 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंट दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका अंतर कितना है। भाई अंतर जो है 240 है, 240 है, और उसने लिया यदि लाभ बराबर 20% है, लाभ कितना है, 20%। देखो जो बच्चा थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली पढ़ पाएगा वही समझ पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो बच्चा क्वेश्चन को डीपली पढ़ेगा वही समझेगा, और बाद बाकी कोई बच्चा डीपली नहीं पढ़ेगा तो वो उसके समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो हमारे पास जो 20% है, अगर हम इसको परसेंट को हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, बराबर कितना है 240। ठीक है, इस वाली जीरो से ये काट दो, इससे काट दो, ये कितनी बार 5 बार। अब इसका गुणा 5 में कर देंगे, यानी 24 गुणा 5 बराबर 0, और 5 चौक 20 की, देखो यहाँ लिखेंगे 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 5 में 10 और 2 12, यानी 1200 क्या हुआ हमारा क्रय मूल्य हुआ। लेकिन उसने बोला विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 1200 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240। लेकिन हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो 1200 है, उसमें से 240 और जोड़ दो, तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा 1440। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इधर उधर। उसने बोला एक पानी की टंकी की लंबाई, भाई देखो सबसे पहले समझो एक पानी की टंकी ये वाली है, ठीक है, पानी की टंकी है, ठीक है। अब इसकी क्रमशः देखो लंबाई, जो लंबाई है मैं आपको समझाता हूँ, इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 11 मीटर है। उसने बोला है चौड़ाई, अब देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है वो 10 मीटर है। और उसने बोला है ऊंचाई, ऊंचाई देखो इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। तो ये तो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 9 मीटर है। अब देखो ये क्या है चौड़ाई है, ठीक है। अब लंबाई रह गई है, लंबाई कहाँ है भाई, किसी चीज की लंबाई ऐसे करके होगी ना, जैसे कि कोई चीज मोटी होगी ऐसे करके होती है, उसका इतना ही आगे होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये क्या है 11 है। अब देखो उसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे 11 गुणा 10 गुणा कितना है 9। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 निम्मा, देखो ट्रिक बताता हूँ गुणा करने की, 11 का गुणा 9 में कर दो तो 99 हुए, पीछे की जीरो लगा दो, तो ये हुआ क्षेत्रफल किसका, इसका, पहले वाले का। लेकिन उसने बोला है यदि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, उसने बोला है यदि पानी की टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, देखो पूरी नहीं भरी है, ये 9 मीटर है उसमें से 6 मीटर भरी है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक और बार क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो लंबाई वही रहेगी और हमारी चौड़ाई भी वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो भरी हुई है वो 9 की जगह हो जाएगी 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 666। अब देखो क्षेत्रफल इसका इतना आया, इसका इतना आया, अब इस वाले में से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 330। 330 कितना खाली है, 330 खाली है। लेकिन उसने बोला कितना भाग खाली है, तो सब जो हमारा टोटल जो भाग था भाई 990 था, और इसमें से 330 खाली है, तो इसमें से इसको काट दो, इससे इसको काटेंगे 1/3, ये खाली है 1/3, ऑप्शन नंबर बी ये खाली है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। सभी बच्चों को बात पल्ले पड़ी कि नहीं, जरा मुझे बताइए तो सही, पहले कमेंट करो सभी बच्चे, एक बार कमेंट कर दो, ठीक है, सभी बच्चे एक बार जोरदार से कमेंट कर दो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर मजा आएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन, उसने बोला एक हॉल के फर्श जिसकी विमा, देखो भैया एक हॉल है, देखो सभी बच्चे समझ जाओगे, जैसे ही आप हॉल देखो, फिल्म वाला हॉल नहीं है, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, यहाँ कोई कार्टून की फिल्म नहीं चल रही, कोई भी ड्रामा नहीं चल रहा, ये एक हॉल होता है, एक कमरा, एक कमरा है, उसकी विमाएं 12 मीटर और 10 मीटर है, यानी कि ऐसे करके तो ये 12 है और ऐसे करके कितना है 10 है, लेकिन मीटर में है ये बात याद रखना। उसको ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइल है। अब देखो टाइल होती हैं बेटा छोटी छोटी, देखो छोटी छोटी कैसी टाइलें होती हैं, ऐसी होती हैं, यहाँ लगा दी, 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 ऐसे करके टाइलें लगाएंगे। अब एक छोटी टाइल जो है वो 8 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर, ऐसे लंबाई और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और ये क्या है मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम कमरे का यहाँ करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे, नीचे लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। बात सही है कि नहीं। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है 12, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा और कर देंगे, और ऐसे ही 10 में 100 का गुणा और कर देंगे, बट्टे ऐसी टाइल लिख देंगे 10 × 8। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 8 से इसको देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 अट्ठे 120 होते हैं। अब 1 2 3, 15 के पीछे 3 जीरो और लगा दो, यही आंसर है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये। उसमें बाद यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है। भाई उसको 15 रुपए के लाभ पर बेचना था, लेकिन गलती से उसने 8 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 8% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे 56 रुपया कम मिले। तो वो पूछा रियली में रुपए कितने थे, जो रियली में उसका क्रय मूल्य था कितने रुपए में खरीदी। 15 में से 8 गए तो 7%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे बराबर 56। ठीक है, 7 से इसमें काट दो 8 बार जाएगा, और नीचे इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये कितने हो गए 800। ठीक है, कितने हो गए भाई 800 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंगों से निकलने में कितना समय लगेगा। भाई एक जो मालगाड़ी है, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ एक ये सुरंग है लंबी सी, इसमें घुसना है इसको और इसमें से पार निकलना है। ठीक है, एक जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 1 किलोमीटर है। ठीक है, मालगाड़ी की लंबाई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और जो गुफा है उसकी 2 किलोमीटर है। अगर हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापेंगे तो ये 3000 मीटर हो गई, 3000 मीटर हो गई। बात समझ में आई कि नहीं, कितनी हो गई भाई 3000 मीटर हो गई टोटल, अगर हम काउंट करेंगे तो। ठीक है, अगर हम वैसे करेंगे तो वैसे तो बहुत आसान है। सबसे पहले बात समझो कि उसने क्या बोला है। अब देखो सबसे पहले ये मीटर है, इसको किलोमीटर मतलब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये कितना होगा 100। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ लिखेंगे मालगाड़ी की, मालगाड़ी की लंबाई, लंबाई बताओ कितनी है। अब देखो लंबाई आप देखोगे तो कितना है 1 किलोमीटर, एक, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। सही है, अब उसके बाद क्या करेंगे, चाल लिखेंगे, चाल कितनी है, चाल कितनी दी है आपको, चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से भाग दे देंगे। अब इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9×5 = 45, 9 से काटेंगे 9×2 = 18, 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25/2 हो गए। कितना हो गया 25/2, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये तो मालगाड़ी की लंबाई हो गई, और जो गुफा है उसकी हो गई 2 किलोमीटर। तो मैंने अभी बताया था कि इस मालगाड़ी की लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ेंगे तो 3000 मीटर बैठेगी टोटल, क्योंकि 3 किलोमीटर बैठी है, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, तो यहाँ लिख लो टोटल को बट्टे। अब इसका डिवाइड कर दो, किसका पता है, इसका 25/2 का, तो 2 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, 25 इसमें दे दो, कितना हो गया भाई 25 से इसको काटेंगे, 25×4 = 100, 4×4 = 4, 4 4 12, 120 बार, 12 दूनी 24, 240 बचा। ये 240 क्या है सेकंड है। अब इसको मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो, 0 से 0, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई बताइए, 6×4 = 24, कितना कटेगा 4 बार, तो 4 मिनट इसका आंसर सही है। इसको रट के जाना, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, 5555 को लिखा जाता है। अब देखो ट्रिक जो बच्चा समझ गया उसको एक सेकंड में उड़ा देगा। देखो लास्ट वाला पढ़ेंगे 555, क्या ये 555 है, ये तो 505 है, नहीं आंसर है। ये 555 दिख रहा है, नहीं है, ये खाली 55 है। पीछे वाली संख्या देखो, ये 555 है, नहीं है, क्योंकि 550 है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी बचा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी अंकों इतने 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 का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी, भाई सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है 4 है, उसके बाद 0 है, 7 है, 9 है, इसको माइनस कर दो। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ बचे 13, 13 में से 7 गए तो 6 बचा, तो यहाँ भी 6 बचा। 661 कहाँ, क्या इसके पीछे 661 है, क्या इसके पीछे 661 है, क्या इसके पीछे 661 है, इसके पीछे 661 दिख रहा है, यही आंसर है। हमने पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही इसमें क्या थी, ट्रिक थी। हर क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। भाई दो संख्या है, एक तो मान लो x प्लस वाई बराबर 8 है, और x माइनस वाई बराबर के कितना है 15 है। उसने बोला इसके व्युत्क्रम, यानी कि पहली संख्या जो थी x,
इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, और दूसरी संख्या थी y, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/y। अब इसको करेंगे 1/x प्लस 1/y, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बट्टे एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये देखो 8 है, तो 8 रख देंगे ऊपर, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 रख देंगे नीचे। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसमें ट्रिक बताऊंगा कि शानदार सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मात्र 1 सेकंड में, कितना भी कमजोर बच्चा हो 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को लगा देगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं जाएगा। उसने बोला महत्व समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है आपको। जो भी बच्चा HCF निकालेगा उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ये संख्या अलग अलग है, देखो ये कॉमा है, यानी ये वाली संख्या अलग है, ये वाली अलग है यहाँ तक, और ये वाली पूरी यहाँ तक अलग है। HCF होता है छोटे से छोटा। अब देखो सबसे पहले ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 3 है, इनमें छोटा कौन सा है, तो अब सबको पता है 2 की पावर 2 सबसे छोटी है, तो हमने ये वाली निकाल ली, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, और ये 3 की पावर 2, ठीक है। अब सबसे छोटी जो है पावर कौन सी है भाई बताओ, तो 3 की पावर, देखो 3 की पावर 2 सबसे छोटी है ये वाली, ठीक है। 3 की पावर 2 है सबसे छोटी है, तो यहाँ लगाएंगे गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखो आंसर में मैच करेंगे, क्या 2 की पावर 4 हमने लिखा है, नहीं लिखा, इसको काट दो, इसको काट दो। 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा 5 की पावर 5 है, और ये 5 की पावर 2 है, और ये खाली 5 है, तो सबसे छोटा है जो 5 है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे समझेंगे। उसने बोला यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। ट्रिक समझ लो, जो बच्चा ट्रिक समझेगा उसको उठा के फेंक देगा क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत को क्या बोलते हैं, लगातार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मानी x, दूसरी मानी x+1, और तीसरी मानी x+2, बराबर कितना है 15। अपनी मर्जी से लिख दो, क्योंकि क्रमागत यानी एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखो जोड़ दो, x x और x यानी कितना हो गया 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर के 15। तो 3x बराबर के, 3 को प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 15 माइनस के 3, तो 3x बराबर हुए 12। तो 3 से इसको 12 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 6, ठीक है कि नहीं भाई। x की वैल्यू कितनी आई, 3 × 4 = 12, 4 आई। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 बार कटेगा, 4 आई, ठीक है। उसने बोला है कि बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। बीच वाली संख्या कितनी है x+1, यहाँ लिखेंगे x+1। तो x की वैल्यू कितनी है 4 + 1 कर देंगे तो कितना होगा 5। उसने बोला 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने करा दी, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। इन क्वेश्चन को रट लेना और अपने जहन में उतार लेना, ये क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इधर उधर हर जगह फैला दो इस वीडियो को।